अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोपी ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स की एमबीबीएस और बीडीएस की सिलेक्शन लिस्ट नंबर 1 रिलीज कर दी है। जितने भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड किया था, उसकी मेरिट के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आई है। अब कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इनको कब से कब तक एडमिशन करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको यहाँ पर साथ में रखने हैं, रेडी रखने हैं, तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इन तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। अब यहाँ पर इस हिसाब से आप अपना चेक करें। जब आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे, रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, एंड आपकी यूटी रैंक, आपको कौन सा मिला है जैसा एमबीबीएस, कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है जैसा कि जीएमसी श्रीनगर, तो इस हिसाब से आपने ये चीजें चेक करनी है। अब जैसे यहाँ पर पूरा स्क्रॉल डाउन करोगे, आप अपना यहाँ पर देखते जाओ आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, एंड एमबीबीएस मिला है या बीडीएस मिला है। फिर उसी हिसाब से जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है, उसी इंस्टीट्यूट में आपने 22 अगस्त से पहले पहले अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर एडमिशन फॉर्मेलिटीज की लास्ट डेट रखी है 22 अगस्त शाम को 4 बजे। जो आपको डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको फिलहाल एक कॉलेज का बताता हूँ, उसी हिसाब से आपने सब कुछ रेडी रखना है। एक तो आपको नीट रिजल्ट जो है उसका कार्ड आपको साथ में रखना है। एडमिट कार्ड भी आपने नीट का साथ में रखना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, दोनों से सर्टिफिकेट। तो कुछ इंस्टीट्यूट का इससे डिफरेंट भी हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी ऐसा कैटेगरी सिलेक्शन हुई है, और अपना आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ। जो स्टूडेंट्स जेके बोर्ड से पास आउट नहीं है 12th क्लास, जिनका 12th सीबीएसई या आईसीएसई से है, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखना है। जिनका 12th जेके बोर्ड से पास है, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है। जो भी बीपीएल स्टूडेंट्स हैं या बैकवर्ड कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट भी साथ रखें। जिस इंस्टीट्यूट से पास आउट किया वहां से डिस्चार्ज या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी साथ रखें। ट्रांसफर सर्टिफिकेट उन बच्चों को जरूरत पड़ता है जिन्होंने कहीं और एडमिशन ली होती है, फिर वहां से कैंसिल करते हैं एडमिशन, तो वहां से उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं होता। आपने एफिडेविट साथ में रखना है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट मांगते हैं। आपके पास टाइम गैप एफिडेविट होना चाहिए। वो किस हिसाब से होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उनके पास सर्विस बॉन्ड होना चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से होनी चाहिए। एंटी रैगिंग का जो आपने एफिडेविट बनवाना है वो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपका टेस्ट हुआ होना चाहिए। आपका नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है, आरओ वगैरह, एंड बाकी ये चीजें आपने लिखवानी है। कुछ इंस्टीट्यूट एंटी रैगिंग पेरेंट्स का भी मांगते हैं, तो ये आपके पेरेंट्स का हो जाएगा। जैसा कि वो अपना नाम लिखेंगे, किसके फादर हैं, आपका नाम आ जाएगा, आरओ वगैरह। इन बाकी ये सेम चीजें यहाँ पर लिखनी है। टाइम गैप की बात करें, वो भी आपका फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से होना चाहिए। यहाँ पर आप, आपका नाम, आपका सन ऑफ या डॉटर ऑफ, आरओ, एंड ये चीजें आपने लिखनी किस नोटिफिकेशन के साथ, जैसे कि आ जाई है। फिर आपका जो 12th पास है, उसके बाद आपने अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी डिप्लोमा के लिए, वो आपने यहाँ पर ऐड ऑन करना है। ये सब चीजें अच्छे तरीके से ऐड ऑन करना, तो उस हिसाब से आपने ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना। बाकी स्टूडेंट्स के लिए सर्विस बॉन्ड फॉर्मेट इस हिसाब से होगा। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी और डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़े मैं आपको अपडेट दे दूंगा।